जिन महानुभावों के उपकार के कारण आज तक इस जैन शासन के अंदर जो भी शास्त्रों का ज्ञान का प्रवाह चला आ रहा है, ऐसे शास्त्रों के प्रारंभकर्ता आचार्य सुधर्मा स्वामी, जिन्होंने अंग सूत्रों की रचना की और उनकी देशना के माध्यम से अपने शिष्य संप्रदाय में जम्बू स्वामी वगैरह को अब इन शास्त्रों का अध्ययन कराते हुए कहते हैं, स्वयं में आहु संतेणम भगवया महावीर काशवेण एवं अखायम। काशव गोत्रीय ऐसे त्रिशूलानंदन प्रभु वीर ने हमको वाचना देते हुए ऐसे फरमाया था, देशना देते हुए ऐसा फरमाया था। जो भी उन्होंने हमको फरमाया था अक्षरशः मेरी मति के अनुसार, ये जम्बू आयुष्मान ऐसे जम्बू, मैं आपको उस चीज का बयान कर रहा हूँ, उस पदार्थों को आपको समझा रहा हूँ, उन शास्त्रों को आपको पढ़ा रहा हूँ। एकाग्रचित होकर, ध्यान सचित होकर अपने मन के अंदर उन शास्त्रों का आप व्यवस्थित रूप से अवधारण करो, ताकि ये अवधारण किए शास्त्रों के द्वारा आगे इस सूत्रों की परंपरा से जिन शासन के अंदर ज्ञान की महिमा बढ़े, ज्ञान का प्रवाह अविरत रूप से चलेगा। तो भगवान कैसे समणेनम, श्रवण है कैसे, जिन्होंने संसार का सर्वदा त्याग कर दिया है, मन वचन और काया, संसार का उन्होंने त्याग कर दिया। ना उनके मन में अभी संसार है, न वचन के अंदर संसार है, न काया संसार के अंदर प्रवृत्त है। व्यक्ति धर्म को जिन्होंने अंगीकार कर लिया है, ऐसे श्रवण, श्राम्य थी श्रवण, जो कर्मों से थक जाते हैं, कर्मों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रमम आनयति श्रवण। श्रम को मतलब पुरुषार्थ को जो लाते हैं उसका नाम क्या है? श्रवण। ऐसे श्रवण भगवान महावीर, काश्यप गोत्र है उनका, काश्यप गोत्र। कौन सा? काश्यप गोत्री। ऐसे प्रभु वीर ने एवं अखायम इस प्रकार से फरमाया है। सुधर्मा स्वामी आपको उनकी मति से बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ये जम्बू आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे मुख से भले बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो परमात्मा के आदेश से, परमात्मा के वचन को मैं बोल रहा हूँ। कहीं पर भी अपनी मति का उपयोग होता नहीं है, अपनी मति से शास्त्र बनते नहीं है और शास्त्र पढ़ा सकते नहीं है। तो पूर्व परंपरा से पूर्वाचार्य के द्वारा आए हुए शास्त्रों को ही पढ़ते हैं हम, और उनको ही हम पढ़ाते हैं। अपनी मति का इसके अंदर कुछ भी डालना होता नहीं है। जिस प्रकार से वहां से प्रवाह आया है उसी प्रकार से इस प्रवाह को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कैसे उनका एक अमुक शब्दों के अंदर विश्लेषण किया है, परमात्मा की विशेषताओं को बताया गया है, परमात्मा कैसे है। आई गरेणम क्या बताया है? आई गरेणम आदि करने वाले, धर्म की इस क्षेत्र के अंदर, इस काल के अंदर, इस समय के अंदर जिन्होंने धर्म दुनिया को समझाया, प्रारंभ करा, धर्म का प्रारंभ करवाया, प्रारंभ कराने वाले होने से परमात्मा कैसे है? धर्म का प्रारंभ कराया। परमात्मा आदि करने वाले यानी कि आदिकर है, तीर्थंकर है, तीर्थकरे न। तीर्थ की स्थापना करने के द्वारा वैशाख सुदी 11 के दिन परमात्मा महावीर देव ने 11 गणधर आदि चतुर्विध संघ की स्थापना करके तीर्थ की स्थापना की और अपने तीर्थ को प्रवर्तमान किया। तीर्थ की स्थापना करते समय परमात्मा तीर्थंकर कहलाते हैं। लास्ट वाला जो नए होता है ना, एवं भूत नए, 7 नए बताए गए जिन शासन के अंदर, नैगम, संव्यवहार वगैरह वगैरह करके 7 नए बताए। उसमें लास्ट वाला नए कब मानेगा परमात्मा तीर्थंकर? जिस समय गणधर भगवंतों के ऊपर चूर्णक्षेप करके परमात्मा वचन उच्चारते हैं, मैं उनको तीर्थ की अनुज्ञा देता हूँ, उस समय परमात्मा तीर्थंकर कहलाते हैं। संग्रह व्यवहार नए से तो परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा तीर्थंकर के स्वरूप में विराजमान हो गए। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है, वो वापस कैसे है? संयम समुद्देण,
नमुत्तरम सूत्र बोलते हैं ना, आई गरण तितरण संयम समुद्धानम, स्वयं अपने आप जिनको बोध हुआ है। क्योंकि परमात्मा के आगे कोई गुरु होता नहीं है कि जिनके पास आप संयम लो, जिनके पास आप प्रवचन वगैरह सुनो, जिनके पास अध्ययन करो और आप बोध पाओ, ऐसा होता नहीं है। परमात्मा तो स्वयं समुद्ध होते हैं। जब भी उनके कुर्सी लेते और रखते समय उठा के रखो, खिसक के मत ले, बार बार बोलता हूं मैं। अगर कुर्सी वाले पहले आकर बैठो, बाद में नहीं आने का, ताकि तकलीफ होती है, सबको डिस्टर्ब होता है। एक बार बोले भी सुनाई देता नहीं है, मेरी मर्जी से आना, मेरी मर्जी से जाना। कितनी वासना के अंदर, प्रवचन के अंदर कितना विक्षेप पड़ता है वो समझते नहीं है। 10 मिनट जल्दी आने में क्या जाता है? ऐसा कौन सा वहां पर जहाज उठना है घर के अंदर? या तो नीचे बैठ जाना है, फिर कुर्सी का आग्रह नहीं रखना। वहां पर परमात्मा कैसे है बता रहे, संयम समुद्धानम, स्वयं अपने आप जिनको बोध हुआ है। कोई उनको बोध देते नहीं है, लेकिन ऐसा इस भव के लिए समझना है। अन्य भव के अंदर कोई भी जीव किसी के द्वारा बोध पाए बिना आगे बढ़ सकता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भव के अंदर उनके ऊपर भी गुरु होते हैं। तो गुरुदेव के माध्यम से बोध पाकर अभी वर्तमान काल के अंदर, वर्तमान समय के अंदर, इस भव के अंदर परमात्मा अपने आप बोध पाके स्वयं लोकांतिक देवों की विनंती के द्वारा परमात्मा संयम मार्ग पर जाने के लिए अग्रसर होते हैं, स्वयं बोध पा जाते हैं। अब दूसरे जीवों को बोध देने के लिए, अब आगे बढ़ाने के लिए, शासन को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं खुद चारित्र का अंगीकार करते हैं। क्या करते हैं? परमात्मा चारित्र नहीं लेना तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। उनको उसी भव के अंदर केवल ज्ञान होना था, उसी भव में उनका मोक्ष होना था। लेकिन शासन की एक मर्यादा है, मैं जैसा करूंगा वैसे मेरे अनुयायी करें। परमात्मा ने चारित्र भी ग्रहण किया, परमात्मा ने घोर तपस्या भी की। तपस्या न भी करते ना तो भी मोक्ष हो जाता, क्योंकि उसमें मैं फिक्स ही था। तो दानशील तप भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इन मार्गों को बेहतर करने के लिए, जिन शासन के अंदर अग्रसर करने के लिए, उन सभी भावों को, सभी धर्मों को परमात्मा खुद आदर करते हैं और स्वयं के अंदर भी वो आचरण में लाते हैं। तब जाके दूसरे वो सीखते और उनकी अनुयायी परंपरा आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर परमात्मा कैसे है? तो संयम समुद्धानम, परमात्मा स्वयं बोध पाए हुए और अभी बोध पाकर जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अन्य भव्य जीवों के लिए भी वो बोध देने के अंदर उपकारी बन जाएंगे। आगे बताया पुरुषोत्तम नाम, दुनिया के अंदर जितने भी पुरुष होते हैं उन सब पुरुषों के अंदर उत्तम पुरुष है। क्या है? परमात्मा से श्रेष्ठ न तो किसी का शरीर होता है, न तो किसी का रूप होता है, न किसी का बल होता है। कोई भी प्रकार से परमात्मा की आगे कोई भी व्यक्ति जा सकता नहीं है। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स बोलो तो भी चले। तो परमात्मा की जैसी महानता और किसी के अंदर होती नहीं है। सब तरह से परमात्मा श्रेष्ठ होते हैं। इसके लिए पुरुषोत्तम, पुरुषों के अंदर उत्तम कोटि के परमात्मा है। पुरुष सिंहणम, परमात्मा का शौर्य, परमात्मा का बल, परमात्मा की ताकत हजारों सिंहों को भी एक सेकंड में मात दे सी होती है। पुरुषों के अंदर शेष समान है। जैसे जंगल के अंदर, पशुओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शक्ति वाला हो, शक्ति संपन्न हो तो कौन है? हाँ, तो पुरुषों के अंदर भी परमात्मा कैसे है? शेर के समान है, शक्तिवान थे परमात्मा। अमीय बला जिनो वरिंदा, शास्त्र के अंदर बात आती है। परमात्मा का बल कितना अमित बल है, जिसको कोई माप सकता। चरण अंगूठे रे मेरु कंपावियो, मोड़िया सुरनारे मान, अष्ट कर्मना झगड़ा रे जीतवा, दीदा वर्षी रे दान। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा ने चरण अंगूठे के स्पर्श से मेरु को कंपित कर दिया, बरोबर ना? कभी परमात्मा का अंगूठा का स्पर्श मेरु पर्वत को होता नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं, हुआ नहीं। एक कवि की कल्पना मात्र है। मेरु पर्वत के ऊपर पांडु कमला शिला के ऊपर रत्न सिंहासन 500 योजन का, इसके ऊपर इंद्र महाराजा बैठे हुए, इंद्र महाराजा की गोद में मात्र
1 फुट के परमात्मा बैठे हुए वहां पर 9 7 9 धनुष की काया, तो जन्म के कितना होगा समय? और वो परमात्मा का अंगूठा मेरु पर्वत को स्पर्श है, ऐसा कभी हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? आपकी गोद में बच्चा बैठा है तो बच्चे का पांव जमीन पे भी नहीं लगता है, जहां पर जमीन के ऊपर बैठे वहां पर, तो इंद्र के गोद में बैठे हुए परमात्मा, इंद्र वापस सिंहासन पर बैठे हुए, सिंहासन वापस शिला के ऊपर है, शिला वापस पर्वत के ऊपर है। कोई छोटी मोटी शिला तो नहीं, 500 योजन की शिला है, कितनी? उसके ऊपर सिंहासन और उसके ऊपर इंद्र महाराज और उसके ऊपर भगवान। अब भगवान का अंगूठा इतना तो लंबा नहीं होता 1000 योजन का कि मुरुख को जाके स्पर्श करे। एक कल्पना मात्र है कि परमात्मा के स्पर्श से मेरु कंपायमान हुआ, लेकिन परमात्मा के अभ्यंतर बल से मेरु पर्वत वहां पर कंपायमान होता है। इंद्र की शंका का निवारण करने के लिए परमात्मा अपने अभ्यंतर बल का वहां पर प्रयोग करते हैं और मेरु कंपायमान करते हैं। एक कल्पना मात्र से चरण अंगूठा परमात्मा ने स्पर्श किया, इस हिसाब से मेरु कंपायमान हुआ, एक कल्पना मात्र है, बाकी हो ही नहीं सकता। जब शास्त्र पढ़े तो पता चले कि कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल जैसी बात है। मैं पाठ के ऊपर बैठा हूं, मेरे पेट में कोई बच्चा बैठा है छोटा, अभी जिसका जन्म हुआ है, क्या जिसका अभी जन्म हुआ है, जस्ट बोर्न जीव है, और उसको गोद में लेकर मैं बैठा हूं और मैं बोलूं कि उनका पांव का स्पर्श जमीन के ऊपर स्पर्श हुए, ऐसा कभी हो सकता है? ये कभी शक्य नहीं है, मात्र कवि की कल्पना है। परमात्मा के प्रति आविर्भाव है, परमात्मा की शक्ति के प्रति बहुमान भाव है, उस आशय से ये सब मान्यता होती है। परमात्मा पुरुष श्री पुरुष वर पुंडरिक, फूलों के अंदर, फूल मतलब फ्लावर्स, उसके अंदर जो श्रेष्ठ फूल बताया है तो पुंडरिक कमल। कौन सा? 100 पंखड़ियों वाला, 1000 पंखड़ियों वाला, सहस्त्र पंखड़ी, शस्त्र पंखड़ी, ऐसे अलग अलग प्रकार के कमल, पद्म सरोवर, पद्मद्रव वगैरह होते हैं हिमवंत पर्वत के ऊपर वगैरह, तो वहां पर ऐसे कमल खिलते हैं। 1000 पंखड़ी वाला कमल कितना? देखा है कभी? यहाँ पर मिलेगा तो ज्यादा 100 200 100 पंखड़ी वाला मिल जाता ना मोनमो। हाँ, सहस्त्र पंख वाला ऐसा कमल, ऐसे कमल पुंडरिक श्रेष्ठ फूल सफेद कमल होता है। कैसा होता है? फुल व्हाइट, एकदम नेचुरल व्हाइट, देखो तो भी नयन को रमने लगे, प्रिय लगे ऐसे कमल। तो परमात्मा भी कैसे है? पूरी सबर पुंडरिक जैसे फूलों के अंदर कमल का फूल श्रेष्ठ होता है, ऐसे पुरुषों के अंदर परमात्मा कैसे है? श्रेष्ठ स्वरूप वाले है। पुरुष वर गंध हस्तिनम, गंध हस्ती क्या है? 2 प्रकार के हाथी आते हैं, एक सामान्य हाथी आता है और एक गंध हस्ती आते हैं। गंध हस्ती जिसके जो कपाल भाग से मध झरता रहता है, सुगंधी मद होता है, पूरा जंगल सुगंधी सुगंधी हो जाता है। उसके पीछे आकर्षित होकर अनेक हाथी उसके पीछे पीछे दौड़ते, और दूसरे नंबर के अंदर उसके मद का इतना प्रभाव होता है, सुगंध का इतना प्रभाव होता है, जो दुष्ट जो शत्रु गज होते हैं हाथी, उसके सामने आते भी नहीं, ऐसे सोच ले कि मद हस्ती गंध हस्ती आ रहा है, गंध हस्ती के सामने कोई भी हाथी आता नहीं, ना आए तो टिकता भी नहीं। इतना इसके अंदर बल भी होता है, इतना इसका प्रभाव भी होता है, इसका उतना पुण्य भी होता है। तो हाथियों में श्रेष्ठ ऐसे वर गंध हत्ती, वर यानी कि श्रेष्ठ ऐसे हाथी के समान कैसे है? पुरुष वर गंध हत्ती, वर मतलब श्रेष्ठ उत्तम, ऐसे हाथी के समान कौन है? परमात्मा है। आगे बताया लोकुत्तम, लोकों के अंदर, लोक मतलब 14 राजलोक, उसके अंदर उत्तम कौन है? परमात्मा है। लोकुत्तमैनम, लोग नाहनम, परमात्मा लोक के नाथ है। लोकुत्तमानम, लोग नानम, लोग हीनम, लोगों को हित करने वाले परमात्मा। जो भी इस प्रकार से नमूतन सूत्र के अंदर परमात्मा के विशेषण बताए गए, तो ऐसे इस परमात्मा ने मुझे ये शास्त्र पढ़ाया है, वही मैं तेरे को पढ़ा। लास्ट में बता दिया, ठाणम संपाव्यु कामना, तय कौन सा गान? ऐरामरम ठाणम संपाव्यु कामेना, अजरामर ऐसे स्थान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो प्राप्त करने की जिनकी इच्छा है, संपावितुम कामेनो मतलब प्राप्त करने की जिनकी जो इच्छा है, ऐसे कौन है? परमात्मा। ऐसे के अभी तो मोक्ष में गए नहीं थे, जब ये सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को पढ़ा रहे थे उस समय परमात्मा मोक्ष में शायद गए, क्योंकि जम्बू स्वामी की दीक्षा परमात्मा के हाथ से हुई है। तो वहां पर बताया गया संपाव्यु कामेना कि मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा जो बयान आता है। तो ऐसी इच्छा वाले भगवान कौन से अजरामर स्थान को ऐसे परमात्मा ने
ये द्वादश अंगे गणि पीठके पन्नते, ये द्वादश अंग मतलब 12 अंग का जो गणि पीठक है, गणि पीठक, पीठक मतलब पटारा, गणि मतलब जो भी देशना देने वाले है, आचार्य भगवत वगैरह सूर्य भगवंत है, उनके पास जो रत्न का करंड के रत्न का पेटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? गणि पीठक बोलते हैं। गणि यानी कि गण को रक्षे सारना वारना चोरना पड़ी चोरना करने वाले कौन होते हैं? गणि। उनके पास जो शास्त्र का ज्ञान रहा हुआ है, जो पेटिया शास्त्रों की, पेटिया मतलब पेटिया भर के नहीं था, दिमाग के अंदर था, क्या था? ऐसे गणि पीठक कितने प्रकार के बताए? कितने गणि पीठक होते हैं? 12। कितने? 12 अंग स्वरूप, 12 गणि सूत्र, 12 अंग सूत्र स्वरूप 12 गणि पीठक। इनका जो है परमात्मा ने उसकी प्ररूपणा की है, परमात्मा ने वो बताया गया परमात्मा के द्वारा, तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो कौन से है तो गणि पीठक कौन से? पक्की सूत्र बोलते हैं तो इसके अंदर आता है, आय रे सोड़ गए ठाणम समवाय विवाह पंथी नाय धमका हो, उवासक दशा, अंतर्गत दशा, अणुत्व दशा, पन्ना वागरण विभाग सोम तिट्ठी भाव। कितने हुए? आचार सूत्र पहला नंबर का कौन सा है? पहला अंग सूत्र आचार अंग सूत्र। साधु भगवंतों के आचारों के बारे में इसके अंदर बताया गया, परमात्मा के परिचय के बारे में इसके अंदर बताया गया है। अलग अलग प्रकार से 2 उसके अंदर सूत स्कंद 9 या 10 उसके अंदर अध्ययन है, चूलिका वगैरह मिलके पूरा आचार अंग सूत्र बनता है। 18,000 पद प्रमाण। कितना? ऐसा वो आचार अंग सूत्र। परमात्मा ने सबसे पहला अंग सूत्र बताया आचार अंग सूत्र 18,000 पद प्रमाण। अब पद मतलब क्या? पद की 2 व्याख्या की गई। कितने? पद यानी क्या? पद की पहली व्याख्या यह है, सूत्र स्टार्ट होता है और जब तक उसका पूर्ण अर्थ समाप्त नहीं हुए तब तक का जो सूत्र उसका नाम क्या है? पद। जैसे मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, उसका अर्थ कंटिन्यूटी चल रही है, जब तक वो अर्थ पूर्ण न हुए तब तक वो सूत्र चले, उसका नाम क्या बोले? पद। एक पद, जैसे नवकार मंत्र में नमो अरिहंताणम, वो क्या है? पद। अर्थ पूरा हो जाए, नमो अरिहंताणम यानी कि अरिहंत परमात्माओं को नमस्कार हो, ये पद पूरा हो गया। नवकार मंत्र का जो 8वां पद है, मंगलानम च सद्देशिम पद्मम हवै मंगलम, लाइन कितनी है? हाँ, मंगलानम च सद्देशिम पद्मम हवै मंगलम, लाइन कितनी है? 2। अर्थ कितना निकलता है? सर्व मंगल के अंदर जो प्रथम मंगल है, क्या हुआ? तो पूरा अर्थ निकला तो उसको क्या बोलेंगे? एक पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिस चीज का, जिस सूत्र का स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक पद, एक ही अर्थ निकलता हो, सड़ंग अर्थ निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं? एक पद। और दूसरे नंबर के अंदर पद की व्याख्या 32 करोड़ अक्षर प्रमाण एक पद। कितना? 32 करोड़ अक्षर प्रमाण एक पद होता है। एक अनुष्टुप श्लोक के अंदर 32 अक्षर आते हैं। कितने? तो कितने श्लोक प्रमाण एक पद हो गया? 32 करोड़ डिवाइड बाय 32 कितना हुआ? 1 करोड़ अनुष्टुप श्लोक के प्रमाण एक पद होता है। कितना? ये 2 तरह से पद की व्याख्या बताई गई है। तो ये जो 32 करोड़ अक्षर प्रमाण पद की व्याख्या है, वहां पर यहाँ पर ये व्याख्या लेनी है कि इतने श्लोक प्रमाण, इतने पद प्रमाण सबसे पहले आचार्य सूत्र था। अभी तो उसका एक छोटा सा भाग भी बचा नहीं, 18,000 श्लोक प्रमाण है, अभी पद प्रमाण नहीं है। तो ऐसे 18,000 पद प्रमाण, ऐसा आचार्य सूत्र। दूसरे नंबर का सूत्र आता, दूसरा अंग सूत्र स्वेगड़ांग सूत्र। आगे बढ़ते हुए 36,000 पद प्रमाण। कितना? 36,000। कितने? तीसरा नंबर का आता है ठाणांग यानी कि स्थानांग सूत्र, 42,000 पद प्रमाण। ऐसे बढ़ता ही जाएगा एक एक। चौथे नंबर का, जिसकी अपन यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, जिसके बारे में अपना प्रवचन चल रहा है, समवायंग सूत्र, 1,64,000 पद प्रमाण। कितना? अभी 1,64,000 श्लोक प्रमाण भी नहीं है। इतने गहन शास्त्र थे। 11 अंग का भी बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, छोटा मोटा नहीं है।
इसके बाद आता है विवाह पन्नति यानी कि भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र 2,28,000 पद प्रमाण भगवती सूत्र बताया गया। इसके बाद ज्ञाता धर्म कथांग यानी कि जिसके अंदर वार्ता है, स्टोरीज है, धर्म कथा है। ज्ञाता धर्म कथांग मतलब जिसके अंदर धर्म कथा है। ऐसे ज्ञाता धर्म कथांग नाम का 5वां जो अंग सूत्र है वो 5,56,000 पद प्रमाण था। वर्तमान काल में इतना छोटा है, कहाँ गया? सब शेष हो गए, अवशेष ही रह गए। क्या रह गया? ग्रंथ सब शेष हो गए, बचा क्या? खाली अवशेष। उसको भी संभाल कर रखना है, नहीं तो इसका भी अवशेष नष्ट हो जाएगा, खाली शेष रहेगा, नाम रह जाएगा खाली, और कुछ रहने वाला नहीं है। इसके बाद आता है 7वें नंबर का उपासक दशांग सूत्र, जिसके अंदर श्रावकों की बात आती है। परमात्मा वीर के जो 10 श्रावक थे, उन 10 श्रावकों के जीवन चरित्र की बात के लिए पूरा अंग सूत्र है। सोचो, हमारी बात हमारे घर में भी नहीं होती है, घर में भी बैठे तो नड़ते हैं लोगों को। उन्हें श्रावकों की बात परमात्मा ने अपने मुख से देशना के अंदर समोसन के अंदर बताई हुई है, तो उसके लिए भी गंधर्व भगवतों ने एक सूत्र की रचना कर दी, उपासक दशांग। मतलब उपासक यानी कि श्रावक। उपासक मतलब क्या? श्रमणोपासक। श्रमण भगवंतों की जो भी उपासना कर दे, सेवा शुश्रूषा आदि कर दे, उनको क्या बोला जाता है? श्रमणोपासक यानी कि श्रावक। गुरु बंधन करने भी नहीं आए और खुद बोले हम श्रावक है। क्या? श्रमण भगवंत की उपासना करने वाले, मतलब हर तरह से उनको जो जो भी आवश्यकता है उनकी आवश्यकता को पूरी करने वाले, और शुभ भाव से, शुभ हृदय से और उत्साह से वो कार्य करने वाले, उसको क्या बोला जाता है? श्रमणोपासक। ऐसे ही श्रमणोपासक के लिए भी कितने, कौन सा अंग सूत्र बताया हुआ है? वो 7वें नंबर का। 8वें नंबर का अंतःकृत दशांग। मतलब क्या? जो 48 मिनट के अंदर, इनकी अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाने वाले जीव थे। जैसे गज सुकुमार अंतर्मुहूर्त के अंदर अंतकृत केवली हुए, सुकोसल मुनि अंतकृत केवली हुए, मेहताराज मुनि अंतकृत केवली हुए, ढंडन ऋषि, झांझरिया ऋषि अंतकृत केवली हुए। ऐसे ऐसे जो भी महामुनि हुए, तो उनके लिए अंतकृत केवल ज्ञान पाकर जो मोक्ष में गए, मतलब एक बार केवल ज्ञान आने के बाद उनके इस संसार के अंदर भव कितना समय कितना बाकी रहा? मात्र अंतर्मुहूर्त जितना, मिनिमम ऑफ 48 मिनट, इतना 2 घड़ी जितना समय उनका बाकी रहा, और इसके बाद तुरंत ही वो मोक्ष में सिधार गए। मतलब मरणांत कष्ट जिनके ऊपर आए, क्या? मरणांत उपसर्ग जिनके ऊपर आया, जिस उपसर्ग के द्वारा उनके देह का नाश हो गया और केवल ज्ञान पाकर वहीं पर वे मोक्ष में चले गए। ऐसे अंतःकृत दशांग सूत्र उनके जीवन चरित्रों की कथाओं, उनके जीवन चरित्र का वर्णन जिसके अंदर है, इसको क्या बोलते हैं? अंतःकृत दशांग सूत्र। इसके बाद अनुपपातिक दशांग सूत्र। मतलब यहाँ से संयम वगैरह ग्रहण करके, सुसाधना वगैरह करके, जिनका उत्पाद यानी कि चेवन यहाँ से ऊपर देवलोक के अंदर अनुत्तर विमान के अंदर जिनको जो उत्पन्न हुए, अभी जो अनुत्तर विमान के अंदर जो स्थित है, शालीभद्र धन्ना वगैरह जो भी है, मेघ कुमार वगैरह अनुत्तर विमान के अंदर जो स्थित है, उनका वर्णन किस सूत्र में आएगा? अनुपपातिक सूत्र के अंदर आता है। इसके बाद प्रश्न व्याकरण, पन्ना व्याकरण यानी कि प्रश्न व्याकरण सूत्र। प्रश्न किए जाते हैं और प्रश्नों के जवाब, 7 प्रकार के प्रश्न हमेशा होते। कितने? कोई भी चीज को जानने है तो 7 प्रश्न होते हैं। अस्ति, नास्ति, इस प्रकार से होता है, नहीं होता है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति, मतलब इस प्रकार से स्याद अव्यक्त, इस प्रकार के 7 प्रश्न होते। कोई भी कार्य करो, किसी से भी बात करो, इसके अंदर कितने प्रश्न उठेंगे? 7। उसका पूरा बयान प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर बता गया। इसके बाद विपाक सूत्र, सुख विपाक सूत्र, दुख विपाक सूत्र। पूर्व भव के अंदर जीवों को दुखी करके जिन्होंने इस भव के अंदर दुख को प्राप्त किया है, मतलब वो हाई लेवल का होता है। छोटे मोटे दुखों की यहाँ पर बात नहीं है, जैसे मृगापुत्र लोटन, हाई लेवल का दुख उनको प्राप्त हो इस भव के अंदर। तो ऐसे 6-7
व्यक्तियों के चरित्र दुख विपाक सूत्र के अंदर, इसके बाद सुख विपाक सूत्र होता है, और दोनों मिला के विपाक सूत्र। विपाक यानी कर्म का विपाक, कर्म का परिणाम, रिजल्ट। आज मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो कर्म कर रहा हूं, भावांतर के अंदर उसको मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका सीधा बयान इसके अंदर बताया गया है। इसका नाम है विपाक सूत्र। इसके बाद आया लास्ट में दृष्टिवाद, जिसका अभी विच्छेद हो चुका है। अभी इसके किसी के पास दृष्टिवाद नहीं है। दृष्टिवाद के अंदर समग्र शास्त्र का ज्ञान आ जाता है। 14 पूर्व भी आ जाएंगे, 11 अंग भी आ जाएंगे, जो भी है। दृष्टिवाद के अंदर 5 विभाग पड़ते हैं। कितने? सबसे पहला विभाग है परिक्रम विभाग। परिक्रम यानी कि उसके अंदर क्या बताएंगे, जो हमारे दूसरे उपांग सूत्र है, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बुदी प्रकृति, दिवसागर पन्नति, सूर्य प्रज्ञप्ति वगैरह वगैरह जो शास्त्र हमारे हैं, उन शास्त्रों का पूरा अर्थ गठन किसके अंदर आएगा? परिक्रम नाम के दृष्टिवाद के पहले विभाग के अंदर आएगा। इसके बाद है सूत्र। दूसरा विभाग क्या है? सूत्र। सूत्र के अंदर जो 11 अंग के सूत्र है, वो सारे सूत्र किसमें आ जाएंगे? दृष्टिवाद में। तीसरा नंबर का है प्रथमा अभियोग, अभियोग बताएंगे उसके अंदर। चौथे नंबर के अंदर पूर्वगत, यानी कि 14 पूर्व लोक बिंदु सार्थक के 14 पूर्व पूरे किसके अंदर आ जाएंगे? दृष्टिवाद। इसीलिए तो आर्य रक्षित को उसकी माँ ने क्या बोला था, ये थोड़ा पढ़ के आया है तो पेट भरने की विद्या है, दृष्टिवाद पढ़ के आया तो मानो। क्या बोला? उसको पता ही नहीं, दृष्टिवाद शब्द अच्छा लगता है। दृष्टिवाद मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्ड, ऐसा बताए, एक मस्त शब्द, उसको दिल को भागे आया। ये तो मेरे को शब्द अच्छा लगता है, तो वो शास्त्र कैसा होगा? एक बार जो बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में जो शब्द आपको पसंद आ गया, फिर उसके पीछे कितनी कोशिश करते हैं, तो वो भी लग गया कोशिश के अंदर, ये मुझे कहाँ मिलेगा। माता ने रास्ता नहीं बताया, क्या हर जगह में पूछा, उसने ढूंढता फिरा, दृष्टिवाद मुझे पढ़ता है, कौन पढ़ाएगा। आखिरकार जाते 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 किसी जैन मुनि का संपर्क हुआ, दृष्टिवाद पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ सकते, हमारे गुरुदेव के पास आपको जाना पड़ेगा। गुरु भगवान के पास आए, दृष्टिवाद पढ़ना है, ऐसे पढ़ाने का अधिकार नहीं। इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? चारित्र ग्रहण करना पड़ेगा, पहले 11 अंग का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर 12वां अंग दृष्टिवाद है, फिर हम तुझे पढ़ा सकते हैं। कितना समय उसके अंदर जाएगा वो तेरी बुद्धि के ऊपर डिपेंड। इतने साल दीक्षा में रहना, वो भी किसके लिए? खाली दृष्टिवाद पढ़ने के लिए। हम आपको बोले, आपको नवकार मंत्र बोलने का अधिकार देंगे, उपदान कंपलसरी करना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा, अनुष्ठान तो करना। अनुष्ठान के पूर्वक, विधि पूर्वक और उसके योगोद्वन के पूर्वक लिए गए सूत्र ही सार्थक बनते, ऐसे सार्थक बनते नहीं है। जो भी नवकार मंत्र पढ़ रहे आप, जो भी बोल रहे, उसके पीछे नवकार मंत्र का पूरा उपदान है। पंचम मंगलम महाश्रुत स्कंद नाम का पहला उपदान किसके लिए है? नवकार सूत्र के लिए। कितने बाकी उपदान में यहाँ पर कोई भावना नहीं होती उपदान करने की कि हमारे साथ उपदान करने, वैलिडिटी चाहिए। क्या नवकार मंत्र बोलने की आपके पास आइडेंटिफाई होनी चाहिए। मैं नवकार मंत्र बोल सकता हूं, कैसे बोल सकता हूं? क्या मैंने उसके संबंधी जो जो क्रिया करनी है, जो जो भी अनुष्ठान करने है, जितना तब करना है, वो सब मैंने कर दिया है, फिर मैं नवकार मंत्र बोलने का अधिकारी बनता हूं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, एक उनके पास एक सीएमओ का सीईओ क्या होता है, जिसका स्टैंप मारो तो ही काम हो, बाकी नहीं चलता। हाँ, जो भी होता है एक स्टैंप, वो स्टैंप आया तो ही काम चले। उसके लिए उसके पास क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन ऐसा चाहिए, भाई तू इतना अध्ययन करके आया, इतनी क्रिया वगैरह करके आया है, जो भी तुम्हारे हिसाब से चला वो करके आए, तब तुमको ये एनओसी करने का अधिकार मिलता है। नोटिफी करते हैं, नोटरी, वो करने का अधिकार कब मिलता है? बाकी चलता है, एरा गहरा कोई सीए आके सिक्का मार देगा चलेगा? गवर्नमेंट उसको वैलिड करते नहीं है। तो नवकार मंत्र जब बोलना है, मुझे नवकार मंत्र का मुझे अध्ययन करना है, नवकार मंत्र सीखना है या किसी को देना है, तो सबसे पहले उसके योग्य जो जो भी प्रवृत्ति है मुझे
वो क्वालिफिकेशन पाने के लिए जो भी प्रैक्टिकल या थ्योरिकल मुझे नॉलेज लेना है, वो जो क्रियाएं करनी है वो मुझे करनी है, तो मैं नवकार बोलने का अधिकारी बन सकता हूं। तो इस प्रकार से यहाँ 14 पूर्व का अध्ययन वो भी दृष्टिवाद सूत्र के अंदर आएगा। इसके बाद 5वां उसका विभाग है चूलिका। 5 चूलिका है। कितनी चूलिका? कहां से आई? चूलिका यानी कि चोटी। चूलिका मतलब सूत्र का अग्रभाग, चोटी बोलते। 5 चूलिका अपने पास अभी वर्तमान काल में मौजूद है। 2 चूलिका 10 वैकारिक सूत्र के अंत में लगाई गई है, 2 चूलिका आचार्य सूत्र के अंत में लगाई गई है, और 1 चूलिका निश्चित सूत्र, पंचम चूलिका निश्चित अध्ययन का हमारा जोग आता है। तो 5 चूलिका, वो 5 चूलिका आई कहां से? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कथानक है। थोड़ी दृष्टि, ये स्टोरी छोटी है, बड़ी है, लेकिन छोटी करके मैं आपको बताता हूँ। आचार्य स्थूलभद्रेश्वरी महाराजा, मतलब स्थूलभद्रेश्वरी, उनके पिता कपट से उनके पिता का वध हो गया। इनके बाद मंत्री पद नंद राजा के दरबार के अंदर थे। इनके बाद मंत्री पद लेने के लिए मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, ऐसा पहले वारसा में चलता था। तो स्थूलभद्र को बुलाया गया। स्थूलभद्र 12 साल से कोसा वेश्या के उधर बैठा हुआ था। उसको बाप मर गया कि जिए, उसको कोई लेना देना। पूरी आगे की स्टोरी है, लेकिन मैं जो उनको पॉइंट है वो पॉइंट मैं आपको बताया हूँ। तो राजा ने सबको भेजा, सेवक सैनिकों वगैरह को, कि आप पधारिए, आपके पिता का इस प्रकार से निधन हो गया है, अरे मंत्री मुद्रा स्वीकारने के लिए आप यहाँ पर पधारिए। अब राजा का हुक्म में जाना तो पड़ेगा, इच्छा नहीं थी जाने की। 12 साल से उस वेश्या के उधर हुआ ये स्थूलभद्र, उसको घर का कोई लेना देना नहीं था, न राज्य का कोई क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं था। इतना आसक्त हो गया था वो वेश्या के प्रेम के अंदर। कोसा नाम की वेश्या। बुलाया राजा ने, राज्यसभा में आया, इस प्रकार से घटना हुई, सब आपके पिता का देहांत हो गया है, आपको मंत्री मुद्रा स्वीकारनी। कोई पूर्व भाव का आराधक जीव और जबरदस्त कोटि की आराधना करके आया हुआ जीव मंत्री मुद्रा लेने से पहले सोच रहा है, ये राजा वाजा वांद्रा तीनों का भरोसा होता नहीं। आज मेरे पिता का हाल हुआ, कल वो भी मेरा भी वही हाल हो सकता है। राजा को बोले सोचने का समय चाहिए। क्या चाहिए? सामने से मंत्री मुद्रा मिल रही है, मंत्री बनने का फरमान सामने से मिल रहा है। हाँ, आपको एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि आप मंत्री बन चुके हो। ऐसा वहां पर भी सोच रहे हैं, मुझे सोचने का समय चाहिए। राजन ठीक है, जाओ सोच क्या। बगीचे में गया, सोचने के सोचते सोचा, आज मेरे पिता की हालत हुई, कल को मेरी भी हालत हुई, मुझे न तो इस मंत्री मुद्रा चाहिए, न ऐसा कोई संसार चाहिए जिसमें रहकर मुझे किसी के अंडर में रहना पड़े। मंत्री बनूंगा तो राजा के अंडर में रहना पड़ेगा, मुझे वो पसंद नहीं है। क्या करना है? हो गया काम पूरा। क्या हुआ? बगीचे में पंचमुष्टि लोच कर दिया, कपड़े पहन लिए साधु के, राजसभा में धर्मलाभ। हो गया काम पूरा। कौन बताने गए थे? कौन गुरु थे उनके? कौन समझाने गया था? पूरा भव के जो साधुपणा के अंदर के जो संस्कार लिए हुए थे, सुविशुद्ध साधुपणा पाला हुआ था, वो संस्कार जागृत हुए इस भव के अंदर भी। तुरंत एक टकोर चाहिए। क्या चाहिए? इधर धोखा मार मार के हम थक जाते तो उठने की इच्छा नहीं होती है यहाँ से। हाँ, तेजी को टकोरा ही बस है, बस इतना। आगे तो आप समझते हो सब। तेजी को टकोरा ही बस, एक टकोर लगी। आज अगर मैं मंत्री बना, कल को मेरे पिता की जैसी हालत होगी, मुझे मेरे ऐसे हालत में जाना नहीं है। इसके लिए क्या करना है? बस उपवन में जाकर, वाटिका में जाकर पंचमुष्टि लोच करके साधु का वेश पहनकर राज्यसभा में आकर धर्मलाभ बोल के निकल गए वहां से। राजा ने क्या सोचा, मेरे डर के कारण या पिता के दुख के कारण उसने ये लिया है, उसके अंदर वैराग्य नहीं है, उसके वैराग्य की मुझे परीक्षा करनी है। वहां पर राजा जो जाने का रास्ता था, उधर पूरी मांस की हाटड़ी लगी हुई थी। मतलब पशु पक्षी प्राय दरबार से पहले राजा में चलता ही था। बिना कुछ सोचे सड़सड़ाहट वहां से निकला है, न उसको किसी दुर्गंध आई, न कोई जुगुप्सा आई, न कुछ। राजा बोला सच्चा वैरागी वो निकला है। जाकर आचार्य भगवान के पास संयम ग्रहण कर लिया स्थूलभद्रेश्वरी। इसके बाद श्रीयक जो उनका छोटा भाई था, सेनापति था राजा का,
उसको मंत्री मुद्रा दी हुई, स्त्रियों को मंत्री बनाया। एक बार पर्यूषण का समय आया, संवत्सरी का दिन आया, 7 बहनों ने स्थूल भद्र के पीछे 7 बहनों ने भी दीक्षा ले ली। सेना वेणा रेणा जे चक्खाया जख दीना बुआता छे बुआ दीना सेना वेणा रेणा बहनियों तो बदस 7 बहनों ने भी दीक्षा ले ली है। और 7 बहनें भी कैसी थी मुझे आपको मैंने बताया था, पहली को 1 बार, दूसरी को 2 बार, ऐसे 7वीं को 7 बार सुने तो याद रह जाता था। बड़ी बहन गई है श्री के पास, एक नवकाशी का पचखाण भी उससे होता नहीं है। मतलब सुधावेदी ने कर्म का तीव्र उदय, गई है श्री के पास कि भाई आज तो हमारी भावना है कि तो आज कम से कम नवकाशी का पचखाण कर। बहनों शादी के कहने से नवकाशी का पचखाण किया। वहां पर नवकाशी का जैसे समय आया वापस वहां पहुंच गई कौन, 100 साध्वी। नवकाशी तो भाई तेरी हो गई है, कोशिश कर पोरसी हो जाएगी। क्या ठीक है, पोरसी के लिए आगे बढ़ा, 60 पोरसी के लिए आगे बढ़ा, पूरी मठ के लिए आगे बढ़ा, अवध के लिए आगे बढ़ा। बस अभी तो 2 घड़ी शेष बाकी, छिल्ले लास्ट में आई 100 साध्वी। बस अब तो तेरा उपवास हो जाएगा। 24 उपवास हो गया। रात्रि के अंदर शरीर के अंदर कभी भी ऐसी पहली बार जिंदगी में उपवास, मतलब शरीर की इतनी कमजोरी कि वो कर भी नहीं सके, रात्रि के अंदर उसका कालदर्शन मरकर देवलोक में चला गया। यहाँ पर 100 साध्वी सोच रही है मेरे कहने से, मेरे आग्रह से भाई ने ये उपवास किया और उसके कारण ही उसकी मौत हो गई है, मुझे उसका प्रायश्चित करना, चैन नहीं पड़ रहा है। बेटा करना है क्या, किसको पूछना। वहां पर कोई केवल ज्ञानी तो थे नहीं कि वो कहां पर गया, उसकी दुर्गति हुई, आर्तदेन में मरा कि धर्मध्यान में मरा, कुछ पता नहीं है। प्रो कौन करेगा। श्रीमंदर स्वामी भगवान को पूछूं, उनके पास जाकर उनके पास उसके मुंह से सुनो तो मुझे ये कंफर्म होगा, बाकी मैं इसको मानती नहीं कि वो काम पर गया, जिद करके बैठ गए। जिद अच्छे कार्य में जीती। पूरा जिन शासन के अंदर पूरा जो श्रावक वर्ग साधु वर्ग सब कौशक ध्यान के अंदर बैठ गए। शासन देवी को हाजिर किया, शासन देवी ने उठाकर उनको श्रीमंदर स्वामी भगवान के पास भेजा। किसको, ये 100 साध्वी को। पूछा मेरे भाई की गति क्या है, तो 8वें देवलोक में। कहाँ गया, बस फिर शांति। वहां पर परमात्मा की देशना के अंदर चूलिकाओं का वर्णन चल रहा था। एक बार सुन लिया उसने, एक बार सुन लिया मतलब क्या हुआ, अंदर स्थित हो गया। इधर आगे 5 चूलिकाओं का शासन को यानी कि संघ को समर्पित उसने किया कि परमात्मा के 100 मुख से सुनिए। 5 चूलिका विभक्ति वगैरह चूलिका है, 5 चूलिका, ये 5 चूलिका परमात्मा के द्वारा उसको मिली। ये 5 चूलिकाओं का वर्णन भी किसके अंदर, दृष्टिवाद के अंदर आ जाएगा। ऐसे दृष्टिवाद के अंदर 5 विभाग पड़े, परिक्रम, सूत्र, प्रथमाभियोग, पूर्व कर्म और पूर्व मतलब पूर्वगत सूत्र और चूलिका। इतना बड़ा दृष्टिवाद है। तो ये दृष्टिवाद अब जैसे बताया मैंने, उपासक दशांग सूत्र 11,70,000 पद प्रमाण, अंतकृत दशांग सूत्र 92,44,000 पद प्रमाण, अनुत्तरपादिक दशांग 23,28,000 पद प्रमाण, प्रश्न व्याकरण 93,16,000 पद प्रमाण, विपाक सूत्र 1,84,00,000 पद प्रमाण। और उसके बाद आया था लास्ट में दृष्टिवाद 1,08,68,6605 पद प्रमाण। क्या है ये, दृष्टिवाद है। कितने, 108 करोड़, कितना पद प्रमाण। एक पद की व्याख्या मैंने आपको बता दी, एक पद इंटू 1 करोड़ श्लोक, कितना हुआ, 108 कोटि अक्षर प्रमाण है, पर श्लोक प्रमाण ये दृष्टिवाद है। ऐसे इन सूत्रों का अध्ययन सांगो बांग पूरा कंठस्थ रहता था। पहले समय के अंदर क्या था, धीरे धीरे घटता गया। अवसर काल मैंने कल बताया था, सब ज्ञान वगैरह सब घटता लास्ट में क्या बचेगा वो भी कल बता दूंगा मैं आपको। तो इस प्रकार से इन 5 को मिलाकर दृष्टिवाद होते हैं और वो पूरी द्वादशांगी इसके अंदर समा जाती है। अब सूत्र की अपन शुरुआत करते, ऐसे द्वादशांगी परमात्मा ने प्ररूपणा की है। वो परमात्मा कैसे थे, परमात्मा अत्तम भाषे एरिया निवणा गणहरा तमयवचम सुतेन गुंथे। परमात्मा अर्थ से इन शास्त्रों की देशना देते, इन पदार्थों की देशना देते। जब गणधर भगवान जो होते वहां पर स्थित होते, वो सूत्रों के द्वारा उसकी सूत्रों के अंदर रचना कर लेते और रचना करके सूत्रों के माध्यम से उसकी परंपरा चलती चलती आज तक यहाँ पर जितना बचा इतना लाभ में ऐसा करके यहाँ तक पहुंचे है। इस प्रकार से
परमात्मा बोले स्वयं में मैंने ये सुना है, कल मैंने उसकी बयान कर दी थी। अब आगे अपने सूत्र की बात करते हैं, क्या क्या बताया है परमात्मा ने वहां पर। अब सूत्र होते हैं तो ये समवाय के सूत्र के अंदर स्थान बताए जाएंगे। क्या? 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, इस प्रकार से स्थान बताए जाएंगे। अब इसमें पहले स्थान के अंदर भले स्थानांक सूत्र के अंदर उसकी व्याख्या कर दी गई है। एक ही आया मतलब आत्मा, आत्मा क्या चीज है उसकी व्याख्या स्थानांक सूत्र में होगी। फिर भी विशेष व्याख्या के लिए समय के सूत्र के अंदर भी ये पदार्थ लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया स्थानक सूत्र के अंदर जो 18 सूत्र है, इसके अंदर भी स्थान की व्याख्या बताई गई है। एक आत्मा, एक आया मतलब आत्मा एक है। आत्मा यानी कि जीव, चेतन जीव जो उसके पर्यायवाची शब्द है, वह सब चेतन आत्मा रहते हैं। आत्मा प्रदेशों की दृष्टि से अगर उसको सोचा जाए कि कितने आत्मा प्रदेश है, तो असंख्यात प्रदेश की आत्मा होती है। कितने? एक प्रदेश होती नहीं है। असंख्यात प्रदेश की आत्मा, उसको मात्र आत्म द्रव्य के रूप में अगर सोचा जाए तो आत्मा कितनी है? असंख्यात प्रदेश स्वरूप आत्मा मतलब असंख्यात आत्मा होगी। कितनी हो गई? हाँ, उसके प्रदेश असंख्यात है। ये असंख्यात प्रदेश जैसे अपने शरीर के अंदर आत्मा है तो एक प्रदेश में रही हुई है। शरीर के अंदर बाल और नाक, ये नख होते ना, बाल और नख को छोड़कर ऐसा कोई भी अंदर नहीं होता है जिसमें आत्मा नहीं होती। कौन सी 2 चीज? बाल और नख। बाल भी ऊपर हो गए और नख भी ऊपर उठे हुए। जो स्किन के साथ जॉइंट है उसके अंदर तो आत्मा रहेगी। स्किन से ऊपर उठे हुए जो नख और बाल है उनके अंदर आत्मा होती नहीं, आत्मा प्रदेश होते नहीं। इसीलिए आप उसको काटते हैं ना तो आपको वेदना होती नहीं है। बाकी शरीर के जिस अंग के अंदर काटने, छेदने, जलने वगैरह से वेदना होती है, समझ लेना वहां पर आत्मा स्थित। बाल को ऊपर से काटे को वेदना नहीं होगी, लोच करोगे तो वेदना होती है। मतलब उसका जो अंतिम प्रदेश है वो स्किन यानी कि शरीर के साथ जॉइंट है, वो आत्मा प्रदेश के साथ जॉइंट है, इसके लिए वहां पर वेदना होती है। ऊपर से बाल काटने में कभी वेदना होती नहीं है। तो आत्मा इस प्रकार से असंख्य प्रदेश वाला है, इसीलिए असंख्यात भी कहा जाता है। और द्रव्य मतलब एक आत्मा द्रव्य, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, दुनिया भर के जितने भी जीव है सबकी आत्मा क्या है? आत्मा एक ही है। द्रव्य रूप से आत्मा एक है। जैसे कि सोना होता है, गोल्ड, द्रव्य गुण और पर्याय की यहाँ पर बात आती है। सोना होता है, गोल्ड होता है, क्या होता है? किसी ने सोने की अंगूठी बनाई और किसी ने सोने के कंकड़ बनाए। कंकड़ को तोड़कर किसी ने वापस उसमें से कोई दूसरी ज्वेलरी बनाई, पर्याय नष्ट हुआ। कंकड़ का पर्याय नष्ट होकर अब दूसरा अंगूठी के अंदर वो पर्याय आ गया। सोना कैसा रहा? द्रव्य के रूप से उसके अंदर सोना, सोना पित्तल हुआ, सोना नष्ट हुआ। सोना इसमें नष्ट होता नहीं है, द्रव्य से ये सोना इसके अंदर हाजिर है। इस प्रकार से आत्मा भी अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके, शरीर मतलब आत्मा के पर्याय है, क्या है? तो पर्याय रूपे आत्मा अनेक हो जाती है। एक आत्मा, एक ही आत्मा है, वो भी पर्याय रूप से अनेक पर्याय करते, अनेक भाव के अंदर अनेक शरीर धारण किए, अनंत शरीर धारण किए। कितने? आत्मा की पर्याय कितनी है? अनंत पर्याय। एक जीव की अपेक्षा से, अनेक जीव की अपेक्षा से तो अनंत ही है। एक जीव की अपेक्षा से भी आत्मा की पर्याय कितनी है? अनंत है। ये अनंत पर्याय वाले आत्मा पर्याय की दृष्टि से अनंत बन गई, लेकिन द्रव्य के रूप से आत्मा एक ही रहेगी कि उसके अंदर भी आत्मद्रव्य है, उसके अंदर भी आत्मद्रव्य है, उसके अंदर भी आत्मद्रव्य। तो ही व्यक्ति जिंदा रह सकता है, चेतन व्यक्ति रह सकता है। आत्मद्रव्य जहां से निकल गया वो जिंदा रह सकता नहीं, वो जड़ बन जाता, अचेतन बन जाता है। क्या ये शरीर के अंदर जो भी प्रवृत्ति हो रही है किसके द्वारा हो रही है? मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है कि आत्मा खा रहा है? आपका नाम क्या? बोला शरीर का नाम, आत्मा का क्या बोल रहे? मेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज समथिंग समथिंग। हाँ, तो नाम किसका है? हाँ, शरीर का नाम। खाली शरीर भी पड़ा हुआ था ना, उसका भी नाम तो होता है कि फलाना व्यक्ति गया। आत्मा का कोई नाम है? आत्मा का नाम है कोई? तो माई सेल्फ बोलते हैं ना अपन इंग्लिश के अंदर, मतलब क्या हुआ इसका?
स्वयं। स्वयं मतलब कौन? शरीर की आत्मा। हाँ, हु इज माई सेल्फ? कौन है माई सेल्फ? मतलब क्या? शरीर या आत्मा? बोलो ना। शरीर। मोरे को उसने ऐसा बोल दिया, मुझे उसने ऐसा बोला। आपको कहाँ बोला है? आपके शरीर को बोला है। शरीर तो नष्ट होने वाला है। किसी ने कुछ बोला तो क्यों मन में लेना? जो चीजें नाश होने वाली है उसके बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है? शरीर की लागणी વધારે। शरीर की लागणी વધારે એટલે ये शरीर तुम्हारे साथ है। इस शरीर को आपके साथ, आपको जिसके शरीर के साथ जितनी लगनी रहती है तो उसके मरने के बाद उसको जला क्यों देते? घर में रखो। પોતાને હોય, બીજાને થોડી હોય છે। પોતાને लागणी છે। हाँ, तो घर में क्यों रखना? उसको जला दो। शरीर के प्रति लगावे तो रख दो, रखो, सामने रखो, बल बताओगे ना। लागणी હોય જ્યારે થોડું બળે તો એને સ્પર્શ વધારે ભારે ભારે તો તો शरीर के प्रति लगनी है तो देखो इसमें भी आप हार जाओगे। कोई व्यक्ति आया है, मैं कह रहा तो हाथ काटूंगा तो गला काटूंगा, क्या करोगे? हाथ कापसे तो ચાલશે પણ शरीर के प्रति लगनी है, हाथ कैसे कटेगा? लगावे ना शरीर के प्रति, हाथ कैसे कटेगा? सर्वनाशे अर्धम त्यजति पंडित। क्या? अर्धम त्यजति पंडित। अभी सर्वनाश मेरा होने वाला है तो उंगली काट के जाए, भाई काट के जाए यार, चलेगा। वहां पर शरीर का राग भी काम आता नहीं। मतलब जो जाने वाला है उसका कोई राग होता नहीं है। परिक्रम खाली शरीर का होता है, आत्मा के ऊपर कभी परिक्रम यानी कोई भी जो आप साज सजा करे किसके ऊपर होता है? शरीर के ऊपर होता है। आत्मा के ऊपर कभी परिक्रम होता नहीं। आत्मा बेदाग है, न तो उसको कोई दाग लगता है न कोई इसका दाग मिटा सकता है। प्रति समय ऐसी आत्मा जब उसके पूरा स्वभाव का नाश होता है, अगले अगले स्वभाव का। कल जो था आज नहीं है, एक सेकंड की पहले जो था आज अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है। खाली परंपरा से हमको दिख रहा है, क्योंकि 3 साल पहले जो आपका शरीर था, जिस प्रकार से आपका सोचने का ढंग था, वो अभी है। 20 साल पहले था ऐसा अभी है? क्यों चेंजेस क्या हुआ? पूर्व का पर्याय आपका नष्ट हुआ, अभी नया पर्याय आपका चालू हुआ, लेकिन इसकी कड़ी ज्वाइंट है। तो इसीलिए क्या लगे? सीरियल चल रही है, फिल्म बनती है ना, एक पिक्चर पड़ता है ना, 16 पिक्चर पड़ते हैं। क्या? जो हिलता है ना, इसमें एक क्लिक करते हैं ना वीडियो तो 16 क्लिक होती है। कितनी? इतनी फास्ट होती है। तब आपको लगे किसने वोट हिलाया। वोट हिलाया नहीं, उसको निकालो तो 16 प्रिंट निकले। कितनी? धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 16 प्रिंट जो पढ़ते थे तभी पढ़ने के लिए अंदर आ जाता। 16 के 60, हाँ ऐसा कुछ है। हाँ, तो 16 प्रिंट पहले 16 के, हम तो पढ़े तो 16 का ही था। तो ऐसे 16 प्रिंट निकलने के बाद एक वीडियो क्लिप होती है, अभी कितनी? जस्ट अ सेकंड की, ऐसे क्या ना उसकी, इसके अंदर 16 प्रिंट पड़ जाती है। तो सोचो आप कितना परिक्रम आत्मा को करना पड़ता है शरीर को निभाने के लिए। पूर्व पर्याय के आत्मा के नष्ट होते जाते, नए नए पर्याय चालू हो जाते। उसकी साइकिल चलने के हिसाब से हमको ऐसा लगता है मैं छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से बूढ़ा हुआ, बूढ़े होकर गया। ये खाली साइकिल चले, पर्याय चल रहे। आत्मा तो न तो यंग होता है, न तो बूढ़ा होता है, न बच्चा होता है। आत्मा तो एक ही है, उसके अंदर शरीर है ही नहीं, तो बच्चा बूढ़ा होने का सवाल होता ही नहीं है। नए नए स्वभाव को प्रकट होते हैं। इस प्रकार से हर समय के अंदर उत्पन्न होने के योग्य होने से, आत्मा अनंत भेद वाला होने से, भूत भविष्य और वर्तमान समय के अंदर विजन करना चैतन्य मात्र रूप एक आत्मा है। भले आत्मा अलग अलग है, आपको लगता है कि भाई इसकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है, वो अलग है, वो अलग है, फलाना ढिकना लगता है, पर्याय के हिसाब से सब अलग। कोई जीव नरक में गया, आत्मा तो वही गई। अगर शरीर नरक में जाता, शरीर अगर कोई कर्म करता, शरीर के अगर कर्म का लेप लगता, शरीर को पाकर आत्मा कर्म का बंद कर दी, समझ लेना। और शरीर को पाकर ही आत्मा को कर्म से मुक्त होना है। बिना शरीर को कोई आत्मा कर्म तोड़ सकते, और बिना शरीर को आत्मा कर्म का बंद भी कर सकते। कर्म और आत्मा का संयोग कराने के लिए जो मीडिएटर बनता है, जो माध्यम बनता है, उसका नाम है शरीर। शरीर पर जितना राग करोगे आत्मा कर्म से भारी होगी, शरीर पर जितना आप शरीर से निष्प्रभ भाव रखोगे आत्मा कर्म से हल्की होगी। बस यही सिद्धांत है। वेद ज्ञान किसको बोलते? शरीर अलग है, आत्मा अलग। भाई गज सुकुमाल मुनि, मेहताराज मुनि, जंजरिया मुनि ऐसे नहीं बन सकते।
सबसे पहले सोचना है जो जल रहा है नमी राजर्षि मध्य रेखा अध्ययन के अंदर आएगा आग। मिला डजमाणी किम्मी डज न में किंची डजई मिला बळे बळे છે તો મિથિલા બળે છે મારું એમાં શું બળે છે મારું છે બળતું નથી જે બળે છે પેલો મને ગાળ બોલે છે એ મારા માટે નથી અને મારા માટે એ બોલી શકવાનું નથી। इतना अगर समझ में आ जाए ना तो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं जगे। वो मुझे गाली दे रहा है मारपीट कर रहा है मारने मेरे आत्मा को थोड़ी मार रहा है शरीर को मार रहा है। किसको मार रहा है? हाँ तो शरीर ने उसको मारा होगा तो शरीर को वो मार रहा है तो उसका काम वो कर रहा है। आत्मा को इससे क्या लेना देना। थोड़ी एक स्टेज डीप सोच करनी है। क्या क्या करना है? किसी ने मेरे को झापड़ मार दी तो किसको मारा है? आत्मा को थोड़ी लगी है। आत्मा दर्द को महसूस करे तो दर्द होता है नहीं तो नहीं होता है। तो स्वाभाविक नहीं है ना। नहीं होता है ना। आत्मा को दर्द होता है वो भी बात गलत है। आत्मा अमल होती है। कहीं पर आपकी मन चाहे लड़की देखने के लिए जा रहे हैं रास्ते में चल रहे हैं बातों की उसकी बातों में चल रहे पाँव में कांटा लग गया पता ही नहीं चला आपको। हाँ पाँव में कांटा लग गया पता भी नहीं चला उधर पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। बस अंदर जो मन उसके अंदर जो था उससे अंदर से मन बाहर आया तब आपको पता रहे मेरे पाँव में कांटा कब लगा। होता है कि नहीं होता है? तो अगर आत्मा दर्द को महसूस करती है असाध्य वेदनीय कर्म को आत्मा वहां पर महसूस करती है तो उसको वहां पर कांटा लगने का दर्द महसूस होता है। वहां पर दर्द महसूस होता नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? उसका ध्यान वहां पर नहीं है। उसका मन दूसरी जगह पे। आसु गति मनो मन की क्या बताइए? मन तीव्र गति वाला है। मन जिस समय जिस अंग के ऊपर जाता है उस अंग की पीड़ा का अपने को पता चलता है बाकी पता चलता नहीं। एक सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अभी बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाओ महाविद्य क्षेत्र के अंदर पहुंच जाओ मोक्ष में भी पहुंच जाओ मन कहाँ है कहाँ दौड़ता है और वापस बैक भी इतनी स्पीड से आता है। आंसू गति तीव्र गति वाला मन क्या बताया है? कोई बोलता है मुझे ताप लग रहा है और मुझे ठंडी भी लग रही है। एक निन्नब हो गया ऐसे गंगा गांग के नाम के ऐसा कुछ नाम था वो निर्नब हो गया। इसके पीछे गोपाल गोपाल निर्नब हो गया। पानी के अंदर जा रहा था नदी के अंदर जा रहा था ऊपर सूर्य का ताप पड़ रहा था। एक साथ में दो उपयोग होता नहीं है परमात्मा का वचन। तो वहां वो सोच रहा है मैं नीचे चल रहा हूं मेरे पांव को ठंडक महसूस हो रही है और ऊपर मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है लोच किया हुआ है और इसके ऊपर गर्मी का ताप मैं ठंडी और गर्मी दोनों पदार्थों को मैं एक साथ अनुभव कर रहा हूं। मतलब परमात्मा ने जो बोला एक समय एक ही उपयोग होता है वो बात यहाँ पर मिथ्या हो जाती है। जनरली आपको दिख ही रहा है आप ठंडे पानी के अंदर खड़े हुए और ऊपर सूर्य का ताप आपके सर के ऊपर पड़ रहा है तो ऊपर गर्मी महसूस होती है नीचे ठंडी महसूस है। दोनों एक साथ मुझे महसूस होता है। परमात्मा ने बोला ऐसा कभी होता ही नहीं। मन जिस समय जिस जगह पे गया उसको आप महसूस करोगे। अगर ठंडी प्रदेश में गया तो ठंडा महसूस करोगे गर्म प्रदेश में गया तो गर्म महसूस करोगे। मन तीव्र गति वाला एक समय के अंदर तो कितनी गति कर लेता है वो। ख्याल है ना। मतलब कोई मुझे मारे तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे मारता नहीं शरीर को मारना है। वो शरीर तो नष्ट होने वाला है। किसका शरीर साथ में गया? तीर्थंकर परमात्मा का जो परम औदारिक शरीर है वो भी साथ में जाता। अशरीरी बनना है अगर सिद्ध शिला के ऊपर जाना है तो तमाम प्रकार से पांचों प्रकार के शरीर का त्याग होगा तो ही सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान। ऐसे तो कोई दूसरे जीवों पे क्रूरता कर रहा होगा तो उसका भी हाँ? ऐसा सोचेंगे तो कोई दूसरे जीवों पे कोई मुझ पे क्रूरता क्यों कर रहा है? दूसरों कोई बता रहा हूँ कोई मुझ पे क्रूरता क्यों कर रहा है? पूर्व भव के अंदर कोई संबंध मेरा उसके साथ बाकी मेरा कितना भी विचार हो आपके साथ कुछ भी मेरा वेर भाव नहीं हो मेरी कितने में मेरे को गुस्सा आ जाए एकदम माँ लाल पीला हो जाऊं लेकिन उठ के आपको एक झापट नहीं मार सकता क्योंकि मेरा कोई वैरानुबंध नहीं है आपके साथ। अगर वैरानुबंध है तो शांत बैठे तो उठा के मार दे। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है?
किसी एक व्यक्ति को देखकर जो पहली बार संसार के अंदर आपको मिला, इतने अपने जो आपका जो समय हुआ है, इतने बड़े हुए, इतनी उम्र तक पहली बार व्यक्ति मिला है, उस व्यक्ति को देखकर तीव्र राग उसके ऊपर आ जाता है और दूसरे व्यक्ति को देखकर उसको मारने की इच्छा हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? पहली बार मिला है, वेरी फर्स्ट टाइम आपको ट्रेन में मिला हुआ व्यक्ति और उसको देखकर आपको गुस्सा आ जाता है। क्यों आया? पूर्व भव का कोई ना कोई ऐसे कसायों का ऋणानुबंध आपका उसके साथ चल रहा है, उसकी उस आत्मा के साथ आपकी आत्मा को कोई ना कोई प्रकार का वहां पर संबंध था, या तो वैर का संबंध था या तो प्रेम का संबंध था। उस संबंध के कारण ही व्यक्ति उसके साथ या तो जुड़ता है या तो इससे मुड़ता है। बस यही समझ रहा है। आत्मा का ज्ञान वही है। अभी गणधरवाद में भी ऐसा आत्मा की बात आने वाली है, जब परिश्रम में आएगा। छोटा समय इसके लिए मैं पहले से आपको उसके बारे में समझा दूं, ये विषय इसके लिए मैंने ग्रहण किया है। एक ही आया, आत्मा एक है, द्रव्य से आत्मा एक होती है। आत्मा पहले था, लेकिन अब उसके साथ जो पदार्थ जुड़े हुए उसके कारण आत्मा हमको अलग अलग रूप से दिख रही है। हर तरह से अगर आत्मा के बारे में सोचा जाए, मार से आत्मा दिखती नहीं है, क्या करें? दिखती है आत्मा, दिखेगी तो मैं सब किस तरह से उसको माने कि शरीर में आत्मा है? वो दिखती नहीं है, वो फीलिंग से महसूस होती है। हवा दिख रही है आपको? हवा का अनुभव कैसे करते हो? बॉडी हिल रहा है, मतलब हवा चल रही है। जो वायु का शरीर स्वरूप है, शरीरधारी है, मतलब क्या है? जड़ स्वरूप है, वो भी हमको दिखता नहीं है हमारी आंख से। तो आत्मा कहाँ से दिखे? केवल ही भगवत आत्मा को देख सकते हैं। अरूपी पदार्थ, अरूपी पदार्थों को भी देख सकते हैं। किसकी आत्मा कहाँ से कहाँ गति कर रही है सब पता चला। उनको तो जालियां ही दिखी, इधर से इधर गया है, वो इधर से इधर गया, सब दिख रहा है उनको। तो यहाँ से मर के वहां गया, वहां से मर के यहाँ गया, सब दिखता है उनको, पूरी जाली ही दिखी उनको। रूपी अरूपी सब पदार्थों का ज्ञान होता है। बाकी केवल ज्ञान के सिवा जितने भी ज्ञान है उसके अंदर रूपी पदार्थों का ज्ञान है, अरूपी पदार्थों का ज्ञान होता नहीं है। तो आत्मा अरूपी है, दिखता नहीं है, लेकिन है। अनेक प्रकार के प्रूफ के द्वारा उसको प्रूफ किया गया है कि आत्मा है, शरीर के अंदर रहने वाली कोई ऐसा पदार्थ आत्मा स्वरूप है। वर्तमान काल के अंदर प्रत्यक्ष रूप से शरीर के अंदर कितना टाइम है? हाँ, 1-5 मिनट। तो अभी इसका तो समय हो गया, इसका अपन कर लेंगे। मदन रेखा चरित्र की बात कर रहे थे अपन। मणिरथ मदन रेखा के अंदर मोहित हो चुका है, एन केन प्रकार से उसको पाने की लालसा के अंदर लगा हुआ है, उपाय ढूंढ रहा है कैसे करना। जब तक युग भाव जिंदा है, मदन रेखा मेरे कंट्रोल में आने वाली नहीं है। वहां पर एक बार नगर के अंदर इंद्र महोत्सव वगैरह होते, तो उस महोत्सव के अंदर राजा वगैरह सब प्रजा वगैरह नगर के बाहर जो उद्यान वगैरह जाते, उद्यान वाटिका के अंदर जाते, वहाँ पर रात्रि के समय के अंदर 2-4 सैनिक है और युग भाव और मदन रेखा वाटिका के अंदर रहे हुए है। वहाँ पर उसको मौका मिलता है मणिरथ को, ये मौके का अगर मैं फ़ायदा उठा लूँ तो मेरा काम बन सकता है। चुपचाप रात्रि के अंदर गुप्त वेश पहनकर वहाँ पर पहुँचा हुआ है। कहाँ पर? वाटिका के अंदर, ऐसे जहाँ पर युवराज वगैरह रहते हैं वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता नहीं है। तो वहाँ पर गया हुआ है। तो जो 2-4 सैनिक वगैरह थे उनको बोला कि आप जाओ, आज भाई की रक्षा मैं करूँगा, आपकी आवश्यकता नहीं, आप जाके सो जाओगे। ऐसे करके राजा की आज्ञा थी। तो सैनिक लोग तो क्या करेंगे, जाकर वो सो गए। वो खुली तलवार लेके वहाँ पर गया हुआ है, चल रहा है। कुछ आवाज़ आई, युग भाव जग गया, सोया हुआ था, जग गया। देखा भाई आप बड़े भैया के, आप महाराज आप तुरंत झुकने के लिए आए, बड़े वडील आए। देखो कितने संस्कार थे पहले काल के अंदर। कहीं पर भी अपने से बड़ा अपने को रास्ते में भी मिल जाए, घर में भी मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, सबसे पहला नैतिकता क्या होती है, हरे कुल के संस्कार क्या होते हैं, उसके चरणों में झुक जाना होता है, वंदना करनी। ऐसे खड़े होकर बात ही नहीं कर सकते। वो झुक रहा है, मौका देख लिया उसने, तलवार निकाली, गले पे मार दी। इधर सगे भाई के गर्दन के ऊपर तलवार मार दी। हाँ, वो तो मदन रेखा थी, वहां पर कूड़ खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी है। सैनिक लोग आ रहे पकड़ने, वहां से वो तो छटक के भाग गया। कौन? मणिरथ। भागते 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 आगे पूछा उसका क्या आगे हुआ, वो भी एक घटना है। यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। कौन? अब मरने की पूरी तैयारी है, क्योंकि काफी हद तक डैमेज हो चुका है। अभी जिंदा रहने की कोई उसके अंदर है नहीं। सत्ती सन्नारी मदन रेखा सोच रही है,
अभी मुझे उसकी खास जरूरत है। युवराज को अभी मेरी खास जरूरत है। सांगोपांग पढ़ी हुई है, अर्थशास्त्र वगैरह सब पढ़ी हुई है, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ, सम्यक दृष्टि नारी है, वीरांगना नारी है। कोई उस समय कोई रोने बैठ जाए कि हाय हाय मारू गावे, कुछ भी नहीं है। इस जीव का मुझे अभी भव बिगाड़ना नहीं है, उसके भवांतर को मुझे सुधारना है। मक्का मौका वो बैठ गई, कोई नहीं, अकेली मदन रेखा युवराज वहां पर वाटिका के अंदर है। क्योंकि जो सैनिक थे वो तो वो मणिरथ को पकड़ने के लिए वहां उसके पीछे भागे हुए, वहां पर ये दोनों अकेले बैठे हुए। मदन रेखा सोच रही है अब भाई के प्रति अगर उनको द्वेष आ गया, वैराणुबंध पड़ जाएगा और गति बिगड़ जाएगी। अर्ध ध्यान के रोज ध्यान के अंदर चढ़ेगा तो नरक गति के अंदर भी ये जीव जा सकते हैं। अभी वहां पर पति के स्वरूप में उसके पास बैठी नहीं, एक जीव के स्वरूप में बैठी है। इस जीव की कभी अधोगति होनी चाहिए नहीं। वो संकल्प करके मदन रेखा वहां पर एकदम स्थिर मन से बैठ गई, परमात्मा का ध्यान कर दिया और युवराज को बोल रही है नवकार मंत्र का स्मरण करो। क्या करो? अभी कुछ भी दूसरी बात सोचनी, जो घटना होनी थी वो हो गई, अब वो वापस आने वाली नहीं है। कोई आपके पूर्व भाव के कर्मों के हिसाब से आपने कभी पूर्व भाव के अंदर उनकी हिंसा हत्या वगैरह की होगी, तब जाके उनके मन में आपको मारने का भाव आया और आपके ऊपर उसने प्रहार भी कर दिया है। अब आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, वो आपके लिए उपकारी बनकर गए, अपकारी बनकर नहीं गए। ऐसा मन के अंदर आपको परिणाम लाकर आगे बढ़ना है। कैसे कैसे बातें समझाती है, किस प्रकार से उसको संबल देती है, भव का नए भव का भाता देती है, वो सब बातें अपन आगे सुनेंगे।